अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ा कि किन फंक्शनैलिटीज़ और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी बेसिस पर आप आर्किटेक्चर डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि हमने पढ़ा था नेटवर्किंग आर्किटेक्चर्स, उसका सब टॉपिक है हमारे पास ISO एंड OSI मॉडल्स। स्टूडेंट्स, ISO हमें पता था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये OSI पर क्या असर दिया, तो चलें पढ़ते हैं। OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम भी आपके पास MCQs में स्टूडेंट आ सकता है कि OSI की फुल फॉर्म क्या है, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये एक मॉडल है जिसको कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया, जिसको बनाया गया, जिसने बनाया वो थी ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन्होंने क्रिएट करा OSI मॉडल को। It characterizes and standardizes the communication functions of a telecommunication and computing network। इनका काम ये होता है कि ये लोग फंक्शनैलिटीज देख सकें कि किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन हो रही है और कंप्यूटिंग नेटवर्किंग हो रही है इनके दरमियान, ठीक है। इनका गोल ये है कि इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स विद स्टैंडर्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट हर तरीके का काम ये लोग अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टैंडर्डाइज तौर पर कर सकें और इसकी प्रोटोकॉल्स भी हो कोई ना कोई, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, ये मॉडल जो है कुछ कम्युनिकेशन की सिस्टम्स की लेयर्स में डिवाइड किया गया है और जो कि 7 लेयर्स हैं, सही है। और ये बेसिक फंक्शंस हैं जिनके बेस पर OSI काम करता है, OSI मॉडल आर्किटेक्चर काम करता है। फर्स्ट है एप्लीकेशन। This layer enables users to access the network with applications such as email, file transfer, etc. These applications produce the data which is transferred over the network. अच्छा, ये बोल रहे हैं एप्लीकेशन, आपको पता होगा HTML हो गई या कोई ना कोई आपकी एप्लीकेशन हो गई जिसकी बेस पर आपका सारा एप्लीकेशन बनता है, सही है। जावा, ये आपकी बहुत सारी प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं। वो बोल रहे हैं कि ये वो लेयर है जिसके थ्रू यूजर जो है एक्सेस कर सकता है नेटवर्क को अपनी किसी भी एप्लीकेशन को, जैसे ईमेल हो गई आपके पास, सही है, फाइल ट्रांसफर हो गया, इस तरह की बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं। अच्छा, इस तरह की एप्लीकेशंस आपको डेटा प्रोड्यूस करती हैं, ये आपको पता है, ठीक है, जो कि एक नेटवर्क पर आप ट्रांसफर करते हैं या भेज सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। It receives information from the application layer and convert it to uniform network format, ASCII और Unicode। वो कह रहे हैं कि इनके पास जो प्रेजेंटेशन वाले हैं, इनके पास एप्लीकेशन लेयर अपना सारा प्रोग्राम सेंड करती है और फिर प्रेजेंटेशन प्रोसेस जो होता है उनका ये काम होता है कि कन्वर्ट कर देता है सारा का सारा आपका प्रोसेस यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर्मेट में। ASCII कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन इसे कहते हैं, ठीक है, और यूनिकोड, इन कोड्स में चेंज करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ASCII कोड जो है ये सारा का सारा आपके कीबोर्ड पर है। ये 32 से 132 तक होते हैं अराउंड, सही है। जो भी आपके सिंबल्स होते हैं 0 1 2 3 4, सही है, इस तरह से फिर आपके पास ABCDEFG और जितने भी सैंपल्स होते हैं ये अराउंड ASCII कोड्स में आता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एप्लीकेशन जितनी भी थी वो ASCII कोड में कन्वर्ट कर देता है प्रेजेंटेशन वाले, जैसे आप डिपार्टमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है सेशन। दिस लेयर एस्टैब्लिशेस, मेंटेन्स एंड एंड्स अ सेशन और लोकल कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन 2 कंप्यूटर्स। अच्छा, ये क्या सेशन क्या करता है, आपका जितना भी काम हुआ था उसको मेंटेन करता है और सेशन को एंड करता है, सही है। एक लोकल कनेक्शन एक एप्लीकेशन और कंप्यूटर में क्रिएट कर देता है, सही है। मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट करी, वो कंप्यूटर में काम करेगी, सेशन क्या काम करेगा, उसको कंपाइल करेगा एक जगह पे और उसको एंड करके आपको दे देगा। इट मैनेजेस हु कैन ट्रांसमिट डेटा एट अ सर्टेन टाइम एंड फॉर हाउ लॉन्ग। दिस लेयर एट चेक पॉइंट्स इफ सेशन फील्स ओनली डेटा आफ्टर द मोस्ट चेक पॉइंट। अच्छा, इसमें यह होता है कि कुछ चेक पॉइंट्स बनाए हुए, ठीक है, उसकी बेसिस पर आपका डेटा ट्रांसमिट होता है और ये देखता है कितना टाइम लगेगा और कितना इसको वक्त लग सकता है आपका सेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इट एंश्योर्स द रिलायबिलिटी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, सही है।
ये बोल रहे हैं कि किस तरह से आपका डेटा ट्रांसमिट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और क्या उसमें रिलायबिलिटी है। आपको मैंने बताया था कि कुछ इश्यूज आते हैं, किस तरह का इंटरनेट होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, क्या डाउनलोडिंग स्पीड जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आगे सर्वर, क्या वही आप रियलिटी में आप डाउनलोड कर रहे हैं अपनी फाइल्स को, तो आपको कुछ चीज़ें बताएंगी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बता रहे हैं कि रिलायबल होना चाहिए आपकी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और बोल रहे हैं फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए सर्विस की, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर डेटा आपका प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हुआ है तो वापस रीसेंड करे उसको रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट है नेटवर्क। द फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज द सेक्शन of the shortest and suitable path from source to destination from the number of routes available. It is also responsible to convert logical addresses, IP addresses to physical। अच्छा, ये काम क्या करता है नेटवर्क्स का ये काम है, सबसे सुटेबल काम होता है कि आपकी जो सोर्स फाइल थी उसको अपनी डेस्टिनेशन पे भेज दे, ये इसका काम होता है, सही है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आईपी एड्रेसेस जो होती हैं आपकी, उनको मैनेज करता है नेटवर्क, ठीक है। सेकेंड लास्ट है आपका डेटा लिंक। This layer is responsible to transmit data using physical addresses। इसका काम यह है कि ये जितनी भी इसकी रिस्पॉन्सिबल इसलिए होता है कि ट्रांसमिट करे आपका डेटा फिजिकल लिंक्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया था डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं वो पैकेट्स की तरह काम करते हैं, इसी तरह से डेटा लिंक्स भी काम करते हैं। लास्ट है फिजिकल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू बिट्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके पास आते हैं एनालॉग डिजिटल, उनको चेंज करता है, बिट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो डिफाइंस द केबल टाइप्स टू बी यूज्ड एज ट्रांसमिशन मीडिया, कार्ड्स, टोपोलॉजी एंड अदर फिजिकल एस्पेक्ट्स। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मीडिया, कार्ड्स, टोपोलॉजी किस तरह से काम करती है और फिजिकल एस्पेक्ट्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक आज का। आई होप आपको आर्किटेक्चर समझ में आया होगा हार्डवेयर का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।